Hi guys, good morning. चलो, so welcome to the last day of marginal costing, है ना? So आज हम लोग ये चैप्टर ख़त्म करेंगे और फिर कल हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर, वो होगा बजटरी कंट्रोल, द लास्ट चैप्टर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32 आपको होमवर्क के लिए दिया था. आपने होमवर्क किया क्या वो? यस. जमा आपको? पता नहीं सर, एक बार आंसर जब सामने आएगा तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि भाई सही में जमा या नहीं जमा. चलो ठीक बात. सो एक बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आपके साथ रीड कर लेते हैं. क्या है इस क्वेश्चन में खास बात, फटाफट इसको 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं. आपने तो इसको गो थ्रू कर ही लिया है एंड फिर आगे आज हम लोग अलग अलग अपने क्वेश्चंस को चालू हो जाएंगे. राम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड इज ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी. क्या नोट करना है अपने को सबसे पहले? 80% कैपेसिटी एंड प्रेजेंट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ब्रेक इवन सेल्स दे रखा है, पीवी रेशियो दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है. द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन टू 95% कैपेसिटी लेवल. ये परसेंटेजेस नोट करें आपने पढ़ते समय. With the following modifications, the selling price will be reduced by 10%, the variable cost will be increased by 2% on sales, the fixed cost will be increased by 50 crores including depreciation on addition but excluding interest on additional capital. Additional capital will be 100 crores will be needed for capital expenditure and working capital. Indicate the sales figure with working that will be needed to earn 20 crores over and above the present profit and also meet 15% interest on additional capital. What would be the revised B break-even sales, PV ratio and margin of safety? एकदम आसान क्वेश्चन था. यस. सो एक बार हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग को क्या करना था. आइए दोस्तों ध्यान से देखना. सो एक एक चीज़ें अभी अपन एकदम मस्त मन लगा के समझेंगे. जैसे अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है? 32. सॉल्यूशन. अगर मैं सिंपल पहले अपना एक मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाऊं तो यहां पे लिखता हूं मैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेजेंट प्रॉफिट जब मालूम रहेगा तब जाके क्या होगा. मेरे को आगे इसमें उन्होंने बोला है कि प्रेजेंट प्रॉफिट आपको अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस प्रेजेंट प्रॉफिट प्लस ओवर एंड अबाव उसके ऊपर चाहिए. करेक्ट है ना? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सेल्स की. सेल्स मेरे को टोटल दे रखा है क्या? दिया है क्या? टोटल सेल्स विल बी इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स. बराबर के नहीं? सो ये दोनों का टोटल कितना आ गया? 400 प्लस 120. सो कितना हो गया? 520 करोर्स. एकदम आसान है, राइट. फिर उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की. वो दे रखा है क्या? वेरिएबल कॉस्ट कहाँ दिया है? नहीं दिया है ना वेरिएबल कॉस्ट. वो क्या बोला है उन्होंने? पीवी रेशियो इज 30%. कल के प्रॉब्लम में पता चल गया है अपने को कि अगर पीवी रेशियो 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का रेशियो हो जाएगा 70%. अगर वो क्लिक नहीं होता, नहीं समझ में आता तो कोई टेंशन नहीं है. हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या? कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन कैसा होगा अपना? सेल्स इनटू पीवी रेशियो. सो पीवी रेशियो कितना दे रखा है मेरे को? 30%. सेल्स कितना है? 520 करोड़ इंटू 30% कितना आया? 520 इंटू 30% इज इक्वल टू 156 करोड़. सो बैलेंस जो बचेगा वो क्या होगा? 364. ये क्या बन जाएगा मेरा? वेरिएबल कॉस्ट 364 करोड़. तो इसको मैं क्या बोल दूंगा मैं यहाँ पे? सेल्स माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन. बराबर कि नहीं? एक तो ऐसा करो या तो वैसा करो, आंसर आपका सेम आना है. बराबर. फिर उसके बाद नेक्स्ट फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है क्या? नहीं. बट उसके बाद मेरे को प्रॉफिट दे रखा है. दे रखा है क्या प्रॉफिट? प्रॉफिट नहीं दे रखा. नहीं दे रखा. सो अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो करता हूँ मेरा बच्चा, क्या मेरे को प्रॉफिट मिलेगा क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है ना मेरे को, इनटू पीवी रेशियो करेगा तो मेरे को प्रॉफिट मिल ही जाएगा.
हाँ तो अपन निकाल ही लेंगे ना सब कुछ, आ ही जाएगा, नहीं आएगा? तो वो तो आना ही है। अल्टरनेटिव तरीके बहुत सारे हैं। ये मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ वो क्या है, ऐसा एकदम इजी भाई लॉलीपॉप की अगर कुछ नहीं स्ट्राइक हुआ तो वैसा वैसा करके भी मैं निकाल सकता हूँ उसको। सो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 120 CR मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू PV रेशियो इज 30%। सो इंटू 30% कितना आया? 36 करोड़। सो अब मेरा 120 करोड़ मेरा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया क्या? बराबर कि नहीं? ये कैसा आया मेरा? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। सही जा रहे अपन एकदम? सो ये मेरे को एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मिल गया, फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया, बराबर कि नहीं? ओके। सो अब यहाँ पे अपने को नेक्स्ट इसमें क्या बोला है? द कंपनी इज प्लानिंग एज डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू 95% ऑफ द कैपेसिटी लेवल, बराबर कि नहीं? सो अब यहाँ पे अगर मैं सेकेंड क्या लिखूँ यहाँ पे? कॉम्प्यूटेशन ऑफ, यही सब निकालना है ना मेरे को? क्या निकालना है मेरे को? ब्रेक इवन सेल्स, फिर उसके बाद PV रेशियो, फिर उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो निकाल लेंगे अपन इसको। लिखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखते हैं कॉम्प्यूटेशन, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे उसका अमाउंट। अब सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे? सेल्स की। सेल्स की अगर बात करूँ तो उन्होंने क्या बोला था? कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज इज प्रोडक्शन टू 95%। सो अभी मेरा सेल 520 करोड़, ये कितने परसेंट पे था? 80% पे था। आई बात समझ में? इनटू क्या करेगा इसको? 95%। सो कितना हो गया? 520 डिवाइडेड बाई 80% इंटू 95%, मेरा आता है कितना? 617.5। तुम्हारा आया क्या ये आंसर? कैसे? हाँ वो उन्होंने क्या बोला है उन्होंने? अच्छा अपने को यही तो फाइंड आउट करना है ना, सेल्स फिगर निकालना है। ओ माय गॉड सॉरी। ठीक है, तो ये इसको अभी होल्ड पे रखेंगे। सेल्स अभी होल्ड पे रखेंगे, करेक्ट, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट सेल्स फिगर, माय बैड। तो यहाँ पे अब सेल्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ बोला है क्या उन्होंने? वेरिएबल कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय 2% ऑन सेल्स। तो अभी इसको कैसे करें? फिक्स्ड कॉस्ट, फिर ये आएगा सब जाके मेरे को मिलेगा क्या? कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर दिया है फिक्स्ड कॉस्ट, बराबर, और फिर मुझे चाहिए क्या? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना चाहिए? इंडिकेट द सेल्स फिगर विद द वर्किंग दैट विल बी नीडेड टू अर्न 20 करोड़ ओवर एंड अबाउ द प्रेजेंट प्रॉफिट। प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है अपना? 36। सो 36 करोड़ प्लस कितना? 20 करोड़। 20 करोड़, तो कितना प्रॉफिट चाहिए? 56 करोड़। ये इतना प्रॉफिट चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 120 करोड़। सिर्फ 120 करोड़ है क्या? नहीं, प्लस उन्होंने क्या बोला? एडिशनल 50 करोड़ विल बी इंक्लूडेड, बराबर कि नहीं? इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 50 करोड़, प्लस वो क्या बोलता है कि एडिशनल कैपिटल ऑफ 100 करोड़। वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, वो कैपिटल है, बट 100 करोड़ के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो अपने को ऐड करना पड़ेगा। सो 100 इंटू 15% इज इक्वल टू 15 करोड़। सो कितना हो गया बच्चों? 185 करोड़। ये मेरा हो गया क्या? बोलो यस और नो, क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट। सो ये मेरा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन हो गया। 185 प्लस 56 इज इक्वल टू 241 इज माई डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन। इसको कैसे लेके आए अपन? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सही बात है एकदम? यस। सो अभी ये हो गया मेरा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये मेरे को कंट्रीब्यूशन इतना चाहिए। क्या आप लोग सहमत है इस बात से? बोलो हाँ या ना? हाँ। अब मेरे को बात क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट का। सेल्स मिला तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट भी मिल जाएगा, बराबर? ओके। सो अभी मेरा जो सेल्स है वो कितना है? 364 करोड़ है,
सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कितना है 364 करोड़ से. आई नो इट इज व्हाट 70% ऑफ व्हाट सेल्स. बराबर. अब इसमें क्या हो गया, देयर इज व्हाट इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज, सो वो कितना होगा 2% से बढ़ेगा. सो व्हाट आई कैन डू इज 364 डिवाइड बाय ऐसा माइनस प्लस 2% कर लो क्या उसको? नहीं कर सकता. क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि सेल्स इज हाउ मच, लेट माई सेल्स बी व्हाट एक्स. बराबर के नहीं. सो व्हाट वुड बी द वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा 72% ऑफ एक्स. नहीं, सोचो थोड़ा, समझो ना. तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 28% ऑफ एक्स. सीधा भी कर सकता हूं मैं, बट सिंस द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दिस ना. नहीं समझा? नहीं समझा? मेरा यहाँ पे बात समझो बच्चा. यहाँ पे मेरा जो सेल प्राइस है, अगर मैं उसको समझ ले 100 पकड़ के चलता हूँ. बराबर. सो ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट कितना था 30. बराबर. कितना था 30. क्यों? क्योंकि मेरा हाँ उल्टा 70 था और कंट्रीब्यूशन कितना था 30. बराबर. अब उन्होंने क्या बोला है 2% ऑफ व्हाट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा ऑफ सेल्स. सो अब अगर 2% बढ़ेगा तो 70 प्लस 2% कर कितना हुआ 71.4. बोलना बेटा, सच्ची सच्ची बोलो. सॉरी, रुको रुको, ये 100 है यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%. तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 100 माइनस 10% हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 90. बराबर के नहीं. एंड फिर अब मेरा ये क्या हो जाएगा, बोलो ना. ये हो जाएगा 70 प्लस 2% ऑफ 90. करेक्ट है. सो दैट विल कम टू हाउ मच 70 प्लस 2% इंटू 90 कम्स टू 64 पॉइंट. 70 प्लस 2, हाँ तो 90 इंटू 72% कर, ऐसा. नहीं समझा? 70 प्लस ये 70% प्लस 2% ऑफ 90. ऐसा कर ले, देख ऐसा कर ले, ऐसा कर ले. मैं बार बार वो सेलिंग प्राइस का भूल रहा हूँ. 70% हाँ 70% इंटू 90 प्लस 2% इंटू 90. एक ही बात होगी, क्लियर कट समझेगा वो. बराबर. 70% तो है ही है, प्लस वो सेलिंग प्राइस का 2% भी और ये होगा. तो कितना आया ये 0.7 इंटू 90 63.02 इंटू 90 इज इक्वल टू हाउ मच 64.8. सो 64.8 अगर ये आया मेरा, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 90 माइनस 64.8. सो कितना आया हाँ 25.2. सो अब अगर तू परसेंटेज निकालेगा, देख 25.2 डिवाइडेड बाय 90 कितना आया देख. मेरे को बस ये देखो परसेंटेज 28 क्यों लेना वो प्रूव करना था. सो मेरा पीवी रेशियो क्या आया यहाँ पे 28% आया ना. सो क्योंकि अगर मेरा एक सिंपल लॉजिक क्या है कि आई डोंट नो व्हाट माई, ये इरेज कर दूं ना अभी, ये मेरे को बस समझाना था कि वो 28% क्यों आएगा. क्योंकि आप समझो मैं अज्यूम करता हूँ माई सेल्स टू बी व्हाट एक्स. सो वेरिएबल कॉस्ट विल बी हाउ मच, इट विल बी 72% ऑफ एक्स, क्योंकि ओरिजिनल 70% था. बराबर के नहीं. एंड ये क्या था 2% ऑफ एक्स. सो ऑटोमेटिकली मेरा सेलिंग प्राइस जो होगा वो रिड्यूस होके आएगा या नहीं होके आएगा? रिड्यूस होके आएगा ना. समझे नहीं समझे? ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस होके आएगा. सो अब यहाँ पे अगर x
माइनस 72% ऑफ x इज इक्वल टू 241 करोड़, बराबर कि नहीं? सो कितना आएगा मेरा ऑन सॉल्विंग? देयरफॉर x माइनस 72% ऑफ x इज इक्वल टू 241 करोड़. सो कितना हो जाएगा? 0.28 x is equal to 241 crores. So therefore x is equal to 241 divided by 0.28, which will be equal to 860.71 crores. So ये मेरे को मिल गया सेल्स एज व्हाट? 860.71 CR. वेरिएबल कॉस्ट मिल गया कितना? 860.71 into 72%, 619.71 करोड़. तो मैच हो गया ना मेरा? समझा कैसे आया? इससे आप फॉर्मूला शीट में एक फॉर्मूला आप लिख दो. क्या लिखेंगे फॉर्मूला? कि इफ पीवी रेशियो इज इक्वल टू लेट्स से 30%, तो वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स विल बी इक्वल टू 70% बैलेंस. ये फॉर्मूला शीट में लिखो आप. ये लॉजिकल है ये, बट लिखा हुआ कभी भी अच्छा है ये. जमा. सो अब इसके बेसिस पे क्या हम लोग बाकी के आगे की चीज़ें निकाल सकते हैं क्या? ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं क्या? बोलो व्हाट विल बी द ब्रेक इवन सेल्स? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. सो इट विल बी हाउ मच? फिक्स कॉस्ट कितना है अपना? 185 करोड़. पीवी रेशियो कितना आया? 28%. So 185 divided by 28% is equal to 660.71. 660.71 CR. उसके बाद नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट? मार्जिन ऑफ सेफ्टी. वो क्या करना है अपने को? मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स. कितना आया इसको? 860.71. सो कितना आया? 200 करोड़. बोलो रे 200 करोड़. और क्या निकालना था? और कुछ तो था ना, 3 चीज. पीवी रेशियो तो ऑलरेडी अपन ने निकाल लिया. इट इज हाउ मच? 28%. सो ये होमवर्क का सोल्यूशन था. आगे बढ़े यहाँ से? यस ओके. सो आज के पढ़ाई के लिए शुरू करते हैं हम लोग. और एक क्वेश्चन था होमवर्क के लिए. वाओ, आया आपको क्वेश्चन नंबर 33? ये इजी था पक्का? चलो चेक करते हैं फिर. मेरे को नहीं मालूम था 33 भी होमवर्क के लिए था. मैं तो खुश हो गया. फिर तो और जल्दी हो जाएगा अपना. ठीक है चलो, ये तो बहुत इजी था वैसे. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ कैपेसिटी ऑफ 1,50,000 यूनिट्स पर एनम. आई होप क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आ गया पूरा? यस. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ कैपेसिटी ऑफ 1,50,000 यूनिट्स. इधर भी कैपेसिटी दे रखा है आपको 1,50,000 यूनिट्स. द समराइज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द ईयर इज अंडर. सेल्स 1 लाख यूनिट्स एंड सेलिंग प्राइस भी दे रखा है इन्होंने, बराबर. लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल, फिक्स्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स्ड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वेरिएबल, फिक्स्ड 1,50,000, टोटल 12,50,000 and profit is 2,50,000. You are required to evaluate the following options. What is the sales required to earn a target profit of 25% of sales if the packaging improved at a cost of ₹1 per unit? क्या पूछा है उन्होंने? What is the sales required to earn a target profit of 25% on sales? अब इसको कैसे करेंगे अपन? If the packing cost is improved by ₹1 per unit. सो वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपये से बढ़ जाएगा. सो पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, बेस्ट एकदम. सो फर्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, बराबर. फिर यहाँ पे पर यूनिट, यहाँ पे प्रेजेंट,
ये इतना निकाल लेते हैं, जगह रखते हैं और क्या है आगे क्वेश्चन में। तो फिर उसके बाद मेरे को दे रखा है सेल्स। सेल्स मेरे को दे रखा है कितना रुपीज़ 15 पर यूनिट, बराबर क्या नहीं। बाद में मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा उससे। फिर अपने को अभी सेकंड चाहिए क्या, वेरिएबल कॉस्ट। सो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, मटेरियल 3 लाख है बट यूनिट्स भी दे रखे हैं ना, तो पर यूनिट निकाल सकता हूँ मैं। जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान देते रहना, वर्चुअल वालों आप ध्यान देते रहना। सो वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इज हाउ मच 3। देन आई हैव डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कम्स टू हाउ मच 2। उसके बाद देन आई हैव प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सो वो कैसा है 60,000 वेरिएबल है तो 0.6 बराबर। देन आई हैव एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तो फिक्स्ड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये कितना है 0.9। हो गए क्या सारे, ओके। तो मेरे को यहाँ पे जो मिलेगा क्या, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ले लेता हूँ ना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 8.5। श्योर हो आप लोग, 8.5 ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट डेटा क्या क्या दे रखा है मेरे को, 15 लाख्स है, 3 लाख्स है, 2 लाख 60,000, 90,000, contribution is 8,50,000. Then I reduce what is the fixed cost. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बच्चों, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना 3 lakhs, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1,50,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1,50,000। तो ये सब माइनस होने के बाद अपने को क्या मिलता है, प्रॉफिट कितना हुआ 2,50,000। ये एग्जिस्टिंग डेटा अपन ने निकाल लिया, बट अभी अपन ने करा क्या, व्हाट डिड वी डू, वी कैलकुलेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये करना था। अब उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, अब अगर ये मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिला ना तो मेरे लिए कहानी बहुत इजी हो जाती है। वो क्या कहता है, व्हाट इज द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ एक्स इफ द पैकेजिंग इज इम्प्रूव्ड एट कॉस्ट ऑफ 1 रुपी पर यूनिट। सो अपन क्या बोलेंगे, लेट सेल्स क्वांटिटी, क्वांटिटीज बोलना पड़ेगा ना क्योंकि सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ है क्या, नहीं, और होता तो भी अपन कितना चेंज है वो कैलकुलेट कर लेते क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपने को मालूम है। सो लेट सेल्स क्वांटिटी बी इज इक्वल टू एक्स। therefore profit is equal to sales minus variable cost minus fixed cost। ये मेरा प्रॉफिट आएगा, बोलो यस और नो, यस। सो प्रॉफिट कितना चाहिए मेरे को, 25% ऑफ सेल्स। सो मेरा सेल्स कंट्रीब्यूशन इससे भी कर सकते हैं बट वो अपने को ये ऐड करना है ना उसके अंदर, कंट्रीब्यूशन 1 रुपये से कम हो जाएगा। और ठीक है, मैं हमेशा घुमा घुमा के पढ़ाना चाहूँगा कि वो जिसको नहीं क्लिक हुआ उसको क्लिक हो जाए। तो सेल्स कितना बोला था अपन ने, 100 इज़ द सेलिंग, कितना नहीं 15 इज़ द सेलिंग प्राइस, 15x माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया था, 3 + 2 + 0.6 + 0.9, सो 6.5x प्लस इफ द पैकेजिंग इज इम्प्रूव्ड, सो आपको प्लस 1x आपको ऐड करना पड़ेगा, माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल टू 6 lakhs। और अब मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए मेरे को, 15 पे 25%, दैट इज प्रॉफिट आई वांट इज 3.75x। सो अगर ये सब सही है मेरा, सो क्या आ जाएगा 15x, या ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। सो 15 माइनस 7.5x माइनस 3.75 इज इक्वल टू 3.75x इज विल बी इक्वल टू 6 lakhs।
Therefore x is equal to 6 lakh divided by 3.75 which is equal to 1,60,000 यूनिट्स. बट ध्यान में रखना फिर यहाँ पे अपने को नोट दिखने पड़ेगा कि however this is out of कैपेसिटी, क्योंकि उन्होंने कैपेसिटी कितना दिया है 1,50,000 यूनिट्स का, अपना आया कितना 1,60,000. तो अपन ने क्या लिखना है यहाँ पे कि दिस इज आउट ऑफ कैपेसिटी, प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी. आई बात समझ में आपको? यस, एकदम इजी है ये, राइट? ओके, सो मेरा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया ना ये पार्ट. देन देर इज एन ऑफर फ्रॉम अ लार्ज रिटेलर परचेसिंग 30,000 यूनिट्स पर एनम subject to providing what a packaging with a different brand name at a cost of rupees 2 per unit. However, in this case there will be no selling distribution expenses. Also this will not in any way affect, ये बहुत important है, ये लाइन आपकी ज़िंदगी बदल देगा. एग्ज़ाम मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या वैरायटी आ सकता है आपको चैलेंज करने के लिए, ध्यान देते रहना. ऑल्सो दिस विल नॉट इन एनी वे अफेक्ट कंपनीज एग्जिस्टिंग बिजनेस. मतलब जो उसने प्रॉफिट जो यहाँ पे 2.5 लाख का किया है वो 2.5 लाख का करेगा ही करेगा. यूनिट्स कितने बेचे थे उसने यहाँ पे 1 लाख, मतलब कितना का उसको ऑर्डर मिला है 30,000. तो वो कैपेसिटी के अंदर है, कैपेसिटी के अंदर है क्या नहीं है? हाँ है. और वो कैपेसिटी के अंदर उसने ऑलरेडी 2.5 लाख का प्रॉफिट करा हुआ है. तो अब वो आपसे क्या पूछता है वो यहाँ से कि व्हाट विल बी द ब्रेक इवन प्राइस फॉर दिस एडिशनल ऑफर. तो यहाँ पे उसका ब्रेक इवन प्राइस क्या होगा? ब्रेक इवन प्राइस विल बी वेरिएबल कॉस्ट ओनली. क्यों? क्योंकि उसका फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो रहा है. समझ रहे? वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है. नहीं समझे बच्चों? बोलो ना कुछ तो भी. समझा नहीं समझा? यहाँ पे वो 30,000, यहाँ पे वो ऑलरेडी 2.5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा है और वो बोलता है कि कंपनी का एग्जिस्टिंग बिजनेस किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होगा. समझ रहे? आपको एग्जाम में कैसा चैलेंज करेंगे वो. आप यहाँ पे क्या करोगे जानबूझ के, फिर आप सेल्स बढ़ा दोगे, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दोगे, 2 रुपये उसमें और ऐड करोगे, फिर ब्रेक इवन ये निकालोगे. समझ रहे क्या? दिस इज वॉट एक्टिविटी यू विल गो ऑन डूइंग. सो यहाँ पे उसने क्या पूछा है? ब्रेक इवन सेल पूछा है या क्या पूछा है? ब्रेक इवन प्राइस पूछा है. इट इज नॉट आस्किंग यू ब्रेक इवन क्वांटिटी, इट इज नॉट आस्किंग यू ब्रेक इवन सेल्स. बट वो क्या पूछा है आपसे? ब्रेक इवन प्राइस क्या है, कि क्या प्राइस पे बेचना चाहिए. सो क्या प्राइस पे ब्रेक इवन प्राइस. सो उसने क्या करना चाहिए? कम से कम वेरिएबल कॉस्ट उसने रिकवर करना चाहिए. ब्रेक इवन इज द प्लेस वेयर यू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस. बराबर. सो आपने क्या लिखना चाहिए वहाँ पे? सो ब्रेक इवन प्राइस फॉर दिस एडिशनल ऑफर शुड बी हाउ मच? 2 रुपये नहीं लिखना, 2 रुपये नहीं लिखना. 2 रुपये तो ऐड हुआ है ऑलरेडी. आपने यहाँ पे ये इतना तो वेरिएबल कॉस्ट लगता ही है ना. बराबर. सो यहाँ पे अपन लिखते हैं ये फर्स्ट के लिए हुआ, ये सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? ब्रेक इवन प्राइस बेटा फॉर एडिशनल ऑफर इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्या ऐड होगा बोला उसने? प्लस पैकेजिंग का कॉस्ट ऐड हुआ ना, पैकेजिंग कॉस्ट विच इज इक्वल टू 6.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 8.5. सो दिस इज वॉट रुपीज 8.5 इज द ब्रेक इवन प्राइस. आई बात समझ में आपको? यस, एकदम इजी. फिर अब नेक्स्ट क्या बोला? इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ 3 लाख इज मेड ऑन एडवर्टाइजिंग देर विल बी इन दिस केस देर विल बी नो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. मतलब क्या बोला है? उसको बेचने के लिए तुमको और कुछ नहीं लगेगा, बट तुमको ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ना, नॉर्मली तुमको इतना लगता है, उस स्पेशल ऑफर के लिए तुमको नहीं लगेगा. नहीं समझा? वापस बोलो एक बार. तूने एक प्रोडक्ट बनाया,
ये प्रोडक्ट बनाने के लिए तेरे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल लगता है वो तो लगेगा, मतलब इसमें क्या होगा, तेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स होगा, बेसिक पैकेजिंग होगा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। प्लस जब तू 30,000 जब तेरे को ये बेचने हैं ना, इसके लिए और एडिशनल नहीं लगेगा। सो ये तो लगेगा 6.5 तो लगेगा, प्लस इसके लिए एडिशनल कुछ नहीं लगेगा। आई बात समझ में? तो वो इसीलिए हम लोग वहाँ पे 2 रुपये ऐड कर रहे हैं बस, और ये 6.5 वैसे का वैसा कंसिडर कर रहे हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। डाउट समझ में आया उसका? वो बोलते हैं सर नो सेलिंग कॉस्ट, बट वो नो एक्स्ट्रा सेलिंग कॉस्ट वुड बी इनकर्ड। आई बात समझ में? क्लियर? ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इफ एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹3 लाख इज मेड ऑन एडवर्टाइजिंग, the sales would increase from the present level of 1 lakh to 1,20,000 units at a price of 18 per unit. What will that expenditure be justified? ये तो एकदम वाहियात क्वेश्चन हो गया फिर तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, सिचुएशन 3 जो अपने को सॉल्व करना है, क्या बोला उसने, सेल हो जाएगा कितना, 1,20,000 इंटू 18 पर यूनिट। सो 1,20,000 इंटू 18 इज इक्वल टू कितना, 21,60,000 बोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट क्या करें, वेरिएबल कॉस्ट में कुछ चेंजेस बोला है क्या, नहीं। 3 इंटू 1,20,000 कितना आया, 3,60,000। 2 इंटू 1,20,000 2,40,000। एक किया क्या तुमने? हाँ। 0.6 इंटू 1,20,000 72,000। फिर उसके बाद 0.9 इंटू 1,20,000 इज इक्वल टू 1,08,000। टोटल कितना आया, 3,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 72,000 प्लस 1,08,000 इज इक्वल टू 7,80,000। मेरे को नहीं लग रहा आपने किया है ये। एक ही आएगा आंसर, ठीक है। सो फिक्स कॉस्ट कितना है तुम्हारा, ये 3 लाख तो रहेगा, 1,50,000 रहेगा, 1,50,000 ये भी रहेगा, प्लस ऐड क्या करना है आपको, 3 लाख रुपीज़ आपको ऐड करना है। वो किसके लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए। सो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, -3 लाख -3 लाख -3 लाख कितना है, लॉस है कि प्रॉफिट है, श्योर हो गया, कैसे, अच्छा हाँ इधर मैंने मैं वही बोल रहा हूँ ऐसे क्या होगा। सो 21,60,000 माइनस क्या करना था मेरे को, 7,80,000 इज इक्वल टू 13,80,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आया, और 13,80,000 में से 9 लाख अगर माइनस करता हूँ तो आता है प्रॉफिट 4,80,000। सो जस्टिफाइबल है, हाँ बराबर, वेरी इजी। उसके बाद सेकंड, इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 2 पर यूनिट, मतलब कितना हो जाएगा ये, सिचुएशन नंबर 4, 3 कैसे 4 ना, 4th पॉइंट। सो कितना हो गया 13, एंड देयर विल बी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सो कितना होगा 1,50,000 ना, 1,50,000 इंटू 13 इज इक्वल टू 19,50,000, 19,50,000। फिर अभी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1,50,000 4,50,000, 4,50,000 बराबर 2, रुको अभी मेरे को 1,50,000 इंटू 3 मेमोरी प्लस, फिर क्या 2 3 लाख हो गया ये, 0.6 90,000, 0.9 1,35,000 बराबर। ओके, सो टोटल कितना आया, 19,50,000 माइनस 4,50,000 माइनस 3 लाख माइनस 90,000 माइनस 1,35,000, 9,75,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आया। ये कितना इजी क्वेश्चन था रे। फिर ये क्या हो गया, इसको 3 lakhs 1,50,000 1,50,000 टोटल कितना आया 3,75,000। जस्टिफाइबल, जस्टिफाइबल, नुकसान नहीं हो रहा ना, जस्टिफाइबल है, ख़त्म। ये मेरा होमवर्क का क्वेश्चन था। वाओ,
हाँ, किसका? 8.5. Any difficulty, guys? कुछ तो बोलो. No. So here we completed with what? Question number 33. बहुत सही. सो अब अपने ऊपर 2 क्वेश्चंस बाकी है, बराबर है ना? तो वो एंड में करेंगे अपन. और अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की. ये बात करता है इंडिफरेंस पॉइंट से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 35 इंडिफरेंस पॉइंट से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 36 कट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे. ऐसे ही अपना प्राइस कम होगा, ज़्यादा होगा. अब पूरा ट्रेनिंग हो चुका है. सो एकदम डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन है ना, वो ये हो गया. सो आज अपने को बहुत कुछ सॉल्व करना है, मज़ा आएगा. खुद से फॉर्मूलाज डेवलप भी करेंगे. ऑसम फन इट विल बी. शुरू करूं? बोलो हाँ या ना? यस. अभी आपको फुल ऑन एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है. ओ बच्चों, रेडी है ना तुम लोग? यस. क्योंकि अब हम लोग इंडिफरेंस पॉइंट से रिलेटेड पहले कुछ जानकारी आपको दे देता हूं. इंडिफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है, समझना एकदम. इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि अपने पास 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, बराबर. देयर इज ऑलवेज आई हैव व्हाट 2 ऑप्शंस. फॉर सिंपल एग्जांपल, in this one cup, let's say I have what? Tea, and in other cup I have what? Coffee. तो मेरे पास 2 बिजनेस प्रपोजल्स है. एक तो चाय बनाओ या तो कॉफ़ी बनाओ, बराबर. तो मेरे को जब डिसीजन मेकिंग लेना होता है ना 2 बिजनेस ऑप्शंस में कि चाय बनाओ या कॉफ़ी बनाओ, मेरे को बिजनेस शुरू करना है. तो मेरे को ये सब तो दिखता है क्या कि चाय का सेलिंग प्राइस कितना है, चाय के लिए कॉस्ट कितनी है, ये मालूम रहेगी मेरे को. कॉफ़ी के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है, कॉफ़ी के लिए कॉस्ट कितनी है, ये मालूम रहेगी. क्योंकि दोनों के कॉस्ट, दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग रहेगा. बोलो यस और नो. सो मेरे को डिसीजन लेना है कि मैं ये करूँ या ये करूँ. तो ये डिसीजन मैं किस बेसिस पे ले सकता हूँ? मेरे को कंपेयर करने के लिए कुछ तो चाहिए ना. बोलो यस और नो. तो कंपेयर करने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग कि ऐसा एक पॉइंट लेके आओ जिसमें तुमको ये दोनों धंधे तुमको सेम प्रॉफिट देंगे. ऐसा वो कौन सा पॉइंट है, बराबर कि नहीं? कि तुम ये करो तो भी इतना ही प्रॉफिट, ये करो तो भी उतना ही प्रॉफिट. तो ऐसा वो कौन सा पॉइंट है? अगर मेरे को वो पॉइंट मिल गया ना, समझ रहे क्या बात को? एकदम सिंपल. अगर मेरे को एक ऐसा पॉइंट मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल सर, अगर तुम लोग 1 लाख कप, चाहे तुम टी का बेचो या 1 लाख कप तुम कॉफ़ी का बेचो, irrespective, if you sell 1 lakh cups of tea, 1 lakh cups of coffee, your profits are what? At the same level. आई बात समझ में? that is basically my cost will be at same level. एंड फिर मेरे को डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प क्या होगी कि अगर मेरे को दिखता है ना कि टी का 1,20,000 सेल होगा, बराबर कि नहीं, तो मैं क्या डिसीजन लेगा फिर? टी. नहीं समझा? किसको नहीं समझा बोलो ना, वापस से समझाता हूं मैं. अगर मान लो इफ आई डू बिजनेस ऑफ टी एंड आई डू बिजनेस ऑफ व्हाट? कॉफी, माई इनडिफरेंस पॉइंट दैट इज द प्रॉफिट एट द सेम लेवल, बराबर के नहीं. मतलब अगर मैं 1 लाख कप्स अगर टी के बेचता हूं एंड 1 लाख कप्स अगर कॉफी के बेचता हूं, बराबर, ऑब्वियसली इसका सेलिंग प्राइस अलग होगा, इसका सेलिंग प्राइस अलग होगा, ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट अलग होगी, इसकी कॉस्ट अलग होगी, बराबर के नहीं. बट जब ये मैं 1 लाख बेचता हूं ना, तो ये सब कुछ मैच होके मेरे दोनों का प्रॉफिट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है. दैट इज व्हाट वी से इंडिफरेंस पॉइंट. इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर यू सेल टी और वेदर यू सेल कॉफी, यू आर एट व्हाट? इंडिफरेंस पॉइंट. समझ रहे क्या बात को? देखो आप समझो 1 लाख कप्स क्या हुआ? सेलिंग प्राइस इसकी भी अलग है, सेलिंग प्राइस इसकी भी अलग है, बराबर के नहीं. कॉस्ट इसकी ऑब्वियसली 1 लाख कॉस्ट भी अलग है, इसकी भी कॉस्ट अलग है. बट 1 लाख बेचेगा तो वेरिएबल कॉस्ट होगा प्लस कुछ फिक्स कॉस्ट होगा, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होगा प्लस कुछ फिक्स कॉस्ट होगा. तो वो कहता है ये 1 लाख यूनिट में पूरा कुछ ऐसा मिक्स एंड मैच हो जाता है कि जिसमें आपका दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो 1 हो जाता है, बराबर के नहीं.
और सेलिंग प्राइस भी एक हो जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस अलग अलग है बट टोटल कॉस्ट कुछ इस कदर एक हो जाता है कि आपका प्रॉफिट दोनों का क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। अगर मैं फिर ऐसे सिचुएशन में इसमें जो प्रॉफिट करेगा वही इसमें भी प्रॉफिट करेगा मैं, सो आई एम व्हाट इनडिफरेंट अमंग इट। समझ रहे क्या बात को? सो वो इनडिफरेंस पॉइंट पे क्या हो जाता है, दोनों जगहों के प्रॉफिट्स इक्वल हो जाते हैं, दोनों जगहों के प्रॉफिट्स इक्वल हो जाते हैं। फिर उसके बाद सवाल आता है कि कौन सा करना बिजनेस। अब मैं आपको पूछूंगा 1 लाख पे आपका इनडिफरेंस पॉइंट है, तो आप चाय बेचोगे या कॉफी बेचोगे? आप क्या जवाब दोगे? सर कुछ भी बेचेंगे क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट तो उतना ही होने वाला है। आपको इनडिफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझो, ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आएगा। एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे क्या हो जाएगा, यू विल बी इनडिफरेंट। मैं चाहे चाय बेचूं या कॉफी बेचूं, आई विल बी व्हाट, इनडिफरेंट। ये नहीं समझ में आता तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपको मालूम होगा पेट्रोल और डीजल कार की कीमतें में फर्क होता है, एवरेज में फर्क होता है। एक क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है वैसा पहले। पेट्रोल और डीजल कार में एवरेज फर्क होता है, पेट्रोल के प्राइजेस में फर्क होता है, बराबर। आपको सवाल आता है कि आपको पेट्रोल कार लेनी चाहिए या डीजल कार लेनी चाहिए, बराबर। तो अपन क्या करते हैं कि ओके दोनों के खर्चे अलग अलग हैं, तो पहला सवाल ये उठाते हैं कि कितने हजार किलोमीटर पे दोनों कार्स का खर्चा एक हो जाएगा, कि चाहे मैं पेट्रोल लूँ या डीजल लूँ मेरा खर्चा सेम ही होगा। तो मान लो आप वो किलोमीटर लेके आते हो 10,000 किलोमीटर्स, 10,000 किलोमीटर्स पे आपको दिखता है कि दोनों क्या है, इनडिफरेंट है। तो अगर 10,000 से नीचे होगा या 10,000 से ऊपर होगा तो उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे कि नहीं। इन दिस एग्जाम्पल अगर अब मैं आपको बोलता हूं कि आपका कॉफी का सेल 1,20,000 हो सकता है, बराबर के नहीं, तो अब आपको क्या डिसीजन लोगे, कॉफी करना या टी करना? कॉफी। एंड अगर आपको दिखता है कि चाय का सेल होगा कितना, 80,000, कॉफी का सेल होगा कितना, 1,20,000, तो आप अब कौन सा डिसीजन लोगे, टी या कॉफी? मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं, ये यूनिट्स है। ऑब्वियसली यू विल टेक व्हाट, द डिसीजन टू सेल कॉफी, क्योंकि मेरे को मालूम है 1 लाख पे दोनों सेम है, बराबर कि नहीं। 1 लाख से नीचे गया ना कोई भी चीज, वो चीज को मैं प्रेफर नहीं करेगा। जो चीज उसके ऊपर रहेगी ऑब्वियसली मेरे को उसमें ज्यादा प्रॉफिट देगा वो। बोलो यस और नो। सो यहां पे जैसे आपको क्या होता है, अलग अलग प्रपोजल्स दिए जाते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ, बराबर। अब उसका फॉर्मूला वगैरह कैसा है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम लोग बनाएंगे, दिमाग लगा लगा के, ठीक है ना। अब हुआ क्या बच्चों, यहां पे क्या देखा है, 2 firms A and B Limited sell the same type of product in the same market. Their budgeted profit and loss for the year is as follows, बराबर। सो आपको एक तो क्या बोलेंगे कि कैलकुलेट, अब देखो इसमें आपको देखोगा कि इसका जो ये है ना सेल्स क्या है, 5 लाख है इसका, इसका सेल कितना है 6 लाख, इसका वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख है, इसका भी वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख है। इसका फिर ज्यादा होना चाहिए ना, बट इस वो क्या बोलता है, नहीं मेरा तो कम है, हो सकता है ना ऐसा, बराबर कि नहीं। इसका फिक्स कॉस्ट 30,000 है, तो इसका देखो फिक्स कॉस्ट 70,000 है। ये हल्की मशीन यूज करता होगा, ये भारी वाली मशीन यूज करता होगा, इसीलिए इसका वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है और इसका फिक्स कॉस्ट कम है, और इसका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है और इसका वेरिएबल कॉस्ट कम है, बराबर। एंड यू कैन सी अभी ये प्रॉफिट कितना है 70,000 है, इसको प्रॉफिट कितना है 1,30,000। अपने को क्या निकालना है कि ऐसा सेल लेवल निकालो, बराबर कि नहीं, जिसमें क्या हो जाएगा, बोथ द फर्म्स विल अर्न व्हाट, इक्वल प्रॉफिट, कि दे विल बी एट एन इनडिफरेंस पॉइंट। उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि ये सेल लेवल पे तू और मैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ अ फिक्स कॉस्ट, वी विल बी अर्निंग व्हाट, वी विल बी अर्निंग व्हाट, द सेम प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मेरे खुद के लिए है कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे कब पहुंचूंगा। इनडिफरेंस पॉइंट पे क्या होता है, मेरे को एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जाता है, वो और ये ऑप्शन कब सेम लेवल पे आएंगे, वो पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, इनडिफरेंस पॉइंट। अगर अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो बचपन में एक इनडिफरेंस कर्व पढ़ा था, रिमेंबर। इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व, बराबर के नहीं, विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बराबर के नहीं, विच गिव्स यू द व्हाट, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर चाहे तुम वो कॉम्बिनेशन में 2 गुड्स होते तुम्हारे ए और बी, मतलब वो कॉम्बिनेशन में तुम्हारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते थे, ऑल द अल्टरनेटिव्स विल बी गिविंग व्हाट,
द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अरे बोलो यस और नो? यस। तो यही बात है यहाँ पे कि हम अपनों को दोनों इसमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लेके आना है। करेक्ट है एकदम। सो अब यहाँ से हम लोग को निकालना है कि कैलकुलेट विच सेल्स लेवल बोथ द फर्म्स विल अर्न व्हाट, द सेम प्रॉफिट। क्लियर है एकदम? यस। सो हम लोग थोड़ा इसको खुद से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देगा, ये डिफरेंस इन दैट डिफरेंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन दैट, यू विल गेट द आंसर एंड दैट इज द सोल्यूशन। खत्म। ये इतना आसान है। फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। बट अपने को वैसा काम करना है क्या? नहीं, अपने को घुमा घुमा के आंसर अपने को निकालना है। सही बात है एकदम। चलो, सो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। बराबर? पूरा मेरे साथ रहना, लिखना वगैरह नहीं, अगले क्वेश्चन में लिखना, ठीक है, साथ में। बट अभी एकदम अच्छे से मन लगा के समझना। जी। सो पहले एग्जिस्टिंग डेटा अपन लिख लेते हैं, पहले देखते क्या सिचुएशन है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, देन वी हैव ए लिमिटेड, देन वी हैव बी लिमिटेड। इसका एग्जिस्टिंग सेल्स लेवल कितना है? 5 लाख। आपको बोलना पड़ेगा, लिखना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अपन बोलेंगे नहीं। 6 लाख। बराबर? इसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच? 4 लाख। बराबर? और इसका कितना है? 4 लाख। वाओ। फिर इसमें कंट्रीब्यूशन कितना आया इसका? 1 लाख, 2 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? हाँ, 30,000, 70,000। ऑसम। प्रॉफिट 70,000, 1,30,000। अब मेरे को क्या करना है? ऐसा लेवल निकालना है कि जिसमें फर्म क्या करेंगे? सेम लेवल का प्रॉफिट निकालेंगे। ऐसा सेल्स लेवल चाहिए मेरे को। बोलो हाँ या ना? सो लेट माई सेल्स लेवल बी वॉट? एक्स। बोलो हाँ या ना? सेल्स लेवल विल बी वॉट? एक्स। श्योर हो आप लोग? यस। सो लेट द, अभी अपने को डिराइव करने का है, एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। लेट माई सेल्स लेवल दोनों के लिए बी वॉट? एक्स। वो कॉमन चाहिए मेरे को। तो यहां पे मेरे को ए लिमिटेड के लिए क्या हो जाएगा? एक्स माइनस, समझ रहे क्या बात को? सेल्स लेवल इज एक्स, राइट? अरे बोलो हाँ या ना? सो सेल्स लेवल इज एक्स, तो हाउ मच विल बी द वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? ये और ये का परसेंटेज कुछ निकाल सकते हैं क्या? अब मेरे को मालूम नहीं ना कितना है, बट वेरिएबल कॉस्ट विल बी वेरिंग विद द आउटपुट। करेक्ट है ना? अरे बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ। सो कितना आ गया ये? वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच? 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू हाउ मच? 80%। सो इट विल बी 0.8x। बोलो यस और नो? माइनस द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹30,000। ये तो चेंज नहीं होगा विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। सो ये मेरा ए लिमिटेड का प्रॉफिट आ गया, इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए लिमिटेड। करेक्ट है एकदम? बोलो हाँ या ना? हाँ जी। अब बी लिमिटेड के लिए क्या होगा? मेरे को सेल्स लेवल तो दोनों के सेम चाहिए। बोलो हाँ या ना? दोनों के लिए सेल्स लेवल तो सेम चाहिए मेरे को। एकदम सही। सो यहां पे अब वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया मेरा? क्योंकि आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे 0.8x ऐसा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरे को मालूम नहीं ना सेल्स लेवल कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा मेरे को क्या मालूम? नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम मेरे को नहीं, सेलिंग प्राइस मालूम मेरे को नहीं, मैं कैसा निकालेगा वेरिएबल कॉस्ट? मेरे को तो इक्वेशन क्या चाहिए? दोनों का प्रॉफिट सेम होना, वो सेल्स लेवल चाहिए। मैं सिंपल इक्वेशन बना रहा हूं। बोलो यस और नो? सो कितना हुआ? 4 लाख डिवाइड, बहुत ईजी है, रही है एकदम छपरी है क्या? 0.66। बराबर? सो यहाँ पे 0.66x माइनस कितना? 70,000। ये क्या होना चाहिए? इसका प्रॉफिट। अब दोनों इक्वल होने चाहिए। बोलो यस और नो? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? x माइनस 0.8x इज इक्वल टू हाउ मच? 0.2x। बोलो यस और नो? बोलो 0.2x क्या?
पक्का 0.2x माइनस 30,000 शुड बी इक्वल टू 0.33x माइनस 70,000. बोलो हाँ या ना? पक्का पक्का. सो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एकदम ध्यान से सुनना, यहाँ पे हो जाएगा 0.33x माइनस 0.2x विल बी इक्वल टू 70,000 माइनस 30,000. सही है एकदम. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ऐसा x कॉमन निकाल सकता हूँ क्या मैं? ऐसा तो माइनस ही करके ये कर लूंगा, बट x कॉमन निकालना चाह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक फॉर्मूला डिराइव कराना चाह रहा हूँ मैं, फॉर्मूला डिराइव करा रहा हूँ. ये लॉजिक तुमको समझा गया? लॉजिक समझा गया तुमको? हाँ. सो कितना आया? 70,000 माइनस 30,000. ये एग्जाम ऐसा इतना खेलते नहीं बैठना है क्योंकि अपने को. और नीचे क्या? 0.33x, नहीं x नहीं लिखूंगा, 0.33 माइनस 0.2. सो अब कितना आया मेरा आंसर? 70,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 40,000. एंड नीचे कितना आएगा? 0.133. बोलो 13 ना. सो डिवाइडेड बाय 0.13 इज इक्वल टू 3,07,692. ये सेल्स लेवल पे क्या हो जाएगा? दोनों विल बी व्हाट? एट इक्वल प्रॉफिट. समझे नहीं समझे? एनीवन एनी डिफिकल्टी टिल हियर? पक्का पक्का? श्योर एकदम? यस. अब ध्यान से सुनना, ये मेरे को रुपीज में मिला ना? बोलो यस और नो. अरे कुछ तो बोलो ना. तो यहां पे क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? आंसर निकल गया क्या? सिंपल लॉजिक लगा के भाई दोनों सेम चाहिए, इसके लिए इसका प्रॉफिट का इक्वेशन बनाया, इसका प्रॉफिट का इक्वेशन बनाया, दोनों सेम लेके आया, मेरे को आंसर मिल गया. अब चेक करके देख लेना, सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, आपको आंसर सेम आएगा. इतना ही बोला है ना, और क्या बोला है उन्होंने? कैलकुलेट विच सेल्स लेवल बोथ फर्म्स विल बी अर्निंग व्हाट? इक्वल प्रॉफिट. बोलो यस और नो. खत्म. सो 3,07,000, सो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज. बोलो आया ना? हाँ. यहां तक कुछ डिफिकल्टी है आपको? नहीं. अब मैं फॉर्मूला की बात करूं यहां पे लॉजिक के साथ. बोलो हाँ या ना? हाँ. सो यहां पे मेरे को रुपीज में मिला ना. अब मेरा फॉर्मूला मतलब मेन यहां पे ये रुपीज. सो अगर मेरे को सेल्स निकालना, इन डिफरेंस का सेल्स निकालना है इन रुपीज, बराबर कि नहीं? सो ऊपर का फॉर्मूला मेरा क्या होगा? ये वाला और ये वाला, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट. बोलो यस और नो? यस. सो विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट. अब डिवाइड बाई नीचे क्या है? 0.33.20. ये कंट्रीब्यूशन है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ. आप समझने की कोशिश करो. ये 0.8x ये परसेंटेज में था, ये परसेंटेज में था. तो अगर सेल में से मैं वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स का रेशियो माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अब देखो, चलो एक काम करते हैं, ऐसा नहीं समझ में आता, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा. यहाँ पे अगर ये मैं इसका आपको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का रेशियो निकालो कितना है, पीवी रेशियो निकालो कितना है. हाँ ए भाई कुछ भी मत बोल, 80%. हावला है क्या तुम? कितना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100. ये क्या है? 20%. तो मतलब ये जो हुआ मेरा, ये पीवी रेशियो हुआ ना मेरा, पीवी रेशियो हुआ ना कि नहीं हुआ? पीवी रेशियो हुआ, बराबर कि नहीं? और ये भी जो है मेरा, ये भी पीवी रेशियो हुआ, बराबर कि नहीं? तो सेल में अपन ब्रेक इवन सेल निकालना होता है, तो अपन क्या करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. बस ये इनडिफरेंस का सेल निकालना है, तो डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन पीवी रेशियो निकालना होगा. मेरा आंसर आ गया. यही तो फॉर्मूला. अगर मैं पहले बोलता ना कि बच्चों फॉर्मूला इज डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन पीवी रेशियो, आप बोलते थे सर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, कब आया? मैंने क्या कुछ नहीं किया. मैंने लॉजिकली पहले आपको बताया कि ऐसा ऐसा करके ये एक इक्वेशन बनाया, वैसा वैसा करके ये इक्वेशन बनाया. दोनों का प्रॉफिट सेम होना चाहिए, इसके लिए दोनों के लिए सेल्स की फिगर को x मान के चला मैं. बोलो यस और नो. सो माय सिंपल आंसर इज व्हाट? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन पीवी रेशियो. सो दिस इज आई गेट
द इंडिफरेंस पॉइंट व्हेन इट इज अबाउट व्हाट, इट इज अबाउट व्हाट, कैलकुलेटिंग इंडिफरेंस इन सेल्स. मुझे एक बात बताओ, इंडिफरेंस का सेल्स अगर निकालना है इन क्वांटिटी, सो लॉजिकली आप फॉर्मूला क्या बनाओगे, क्वांटिटी में निकालना होगा तो. वेरी गुड. चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. क्यों आएगा ऐसे? क्योंकि मेरे को कंट्रीब्यूशन जो होगा ना, अब मान लो यहाँ पे आई विल अज्यूम, यहाँ पे मैंने सेल्स लेवल को एक्स अज्यूम किया है. अगर मेरे को सेलिंग प्राइस मालूम होती तो मेरे को अगर सेलिंग प्राइस मालूम होती, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम होता, तो मैं क्या करता, लेट द क्वांटिटी बी एक्स, तो मेरे को उतना कंट्रीब्यूशन आता था. तो डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये मेरे फॉर्मूला बन गए. आसान था ना एकदम, राइट. आगे चलो, आगे बढ़े क्या अपन? एनी डिफिकल्टी? नो. सो ये 3,07,000 आ गया. पहले आप इतना नोट करो, थोड़ा डाइजेस्ट करो इसको, और फिर हम लोग इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो अपन करते हैं. वाह यार. और फॉर्मूला के इसमें वो आपने ये दो फॉर्मूलाज लिख लेना है. फिर इसका इंटरप्रिटेशन वाली बात करेंगे. कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको? एक फॉर्मूला अपन ने पहले भी देखा था, इफ यू रिमेंबर, कि वन मोर फॉर्मूला कैन ऑल्सो बिकम एज डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो. नहीं मालूम? वो किलोमीटर का फॉर्मूला, वो टोयोटा और ओल्ड नैनो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टाइम पे कर रहे थे. कोई नहीं, अगर ये नहीं याद आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, अपन उसको हर चीज़ को अपन लॉजिकली डिराइव कर सकते हैं. खत्म. मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए, सिर्फ एक इंडिफरेंस का बचा था. अब बस एक आपको अलग अलग क्वेश्चन होंगे डिसीजन मेकिंग वाले, प्रपोजल दिया जाएगा, इतना इतना है, एक्स्ट्रा और करोगे तो
डिसीजन मेकिंग वाले, जो अपने लास्ट के जो होते हैं ना 2-3 क्वेश्चन जो एकदम थोड़ा ऐसे परेशान करने वाले, भारी वाले एकदम, तो बस वही क्वेश्चंस होंगे और क्या है। चैप्टर ऐसे ख़त्म हो चुका है आपका अभी, बस अभी एक थोड़े अतरंगी क्वेश्चंस करने हैं अपने को। चलो हो गया क्या लिख के, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन एक और चीज़ पूछता है, ध्यान देना, घाई नहीं करना बिल्कुल भी। लगे तो कल का दिन भी लगा मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए तो चलेगा, बट घाई नहीं करना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेट विच फर्म इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट का, यहाँ पे अपन इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है और आप में वो बिजनेस सेंस है, आप में वो बात है, बराबर कि नहीं, तो देखते हैं आप बता सकते हैं क्या। सो यहाँ पे अगर क्या देख रहे हैं यहाँ पे, स्टेट विच फर्म इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स इन कंडीशन ऑफ हैवी डिमांड एंड लो डिमांड। सो यहाँ पे लिखता हूँ डिमांड, हैवी डिमांड मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 3,07,692, बराबर एग्जैक्ट 3 लाख आ रहा है राउंडिंग ऑफ के डिफरेंस में। अच्छा तो 3 लाख आ रहा है क्या, तो लिखो क्या 3 लाख, तुम जैसा बोलो वैसा, अपने को क्या प्रॉब्लम है। तो ठीक है, क्या अपने को बोलने के लिए भी आसान होएगा। सो ग्रेटर देन 3 लाख, क्या वो 133, अरे देख 40,000 डिवाइडेड बाय 0.133333333 करती जाएगी, तो 3 लाख, एग्जैक्ट 3 लाख आ रहा है, अप्रॉक्स भी नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट 3 लाख आ रहा है, और आगे 007 आ रहा है ना, वो ठीक है ना, उसको क्या है। चलो अभी जो पढ़ा रहा हूँ अभी उस पर ध्यान दो। अभी 3 लाख तो आ गया भैया, कैसे भी आगे एग्जाम में 3,07,000 ले हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके फिर उसके बाद इक्वल टू 3 लैक्स एंड डिमांड इज लेस देन 3 लैक्स। क्या पूछा आपको, विच फर्म इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। ध्यान देना रे बेटा, अभी लिखना मत कुछ, अभी फोकस करो। डिमांड ऐसा है, सो कौन सी फर्म ग्रेटर प्रॉफिट्स अर्न करेगा। इक्वल टू 3 लाख में मेरे को तो मालूम है कि इट विल बी ईदर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, बराबर कि नहीं, मेरे को मालूम है। अब यहाँ पे जो मैं सवाल बोल रहा था ना कि चाय का धंधा करे या कॉफ़ी का धंधा करे, ऐसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपको 3 लाख से ज़्यादा अगर डिमांड होगी, देखो 3 लाख पे दोनों फर्म क्या कर रही है, सेम प्रॉफिट कर रही है, तो आप ए लिमिटेड का प्रेफर करो या बी लिमिटेड को प्रेफर करो, धंधा दोनों का सेम। सवाल ये है कि अगर 3 लाख से ज़्यादा का धंधा होता है तो आप कौन सा धंधा चुनोगे, ए लिमिटेड या बी लिमिटेड। क्वेश्चन समझा है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आपको। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव द कंपेरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ द बिजनेसेस। इनका जो डेटा दिया गया है वो किससे रिलेटेड दिया गया है, 5 लाख और 6 लाख के सेल के हिसाब से दिया है। और हमको दिख रहा है कि इसमें 3 लाख पे, ऐसा इधर लिखता हूं मैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 लाख पे ये दोनों इन डिफरेंस पे पहुंचते, दोनों सेम है 3 लाख पे। 3 लाख से कम हुआ तो कौन, 3 लाख से ज्यादा हुआ तो कौन। हाँ क्यों, रीजन भी तो देना पड़ेगा। समझा नहीं मैं, वापस बोलो। 3 लाख से मतलब आपको समझ रहा है डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है, एंड दैट इज व्हाई वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिफरेंस। समझे क्या, कि पहले आपको अगर डिसीजन लेना है तो पहले ऐसा सिचुएशन मालूम होना चाहिए कि जिसमें दोनों फर्म सेम लेवल पे है, फिर ए लिमिटेड के साथ जाए या बी लिमिटेड के साथ जाए। ये डिसीजन लेने के लिए आपको एक बेंचमार्क चाहिए। वो बेंचमार्क कौन सा है, 3 लाख रुपए। 3 लाख सेल्स पे एवरी वन इज वॉट एट सेम, नो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट दोनों का सेम है। द क्वेश्चन सेज कि इफ देयर इज अ हेवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विच फर्म इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स।
अगर हैवी डिमांड है मतलब 3 लाख से ज़्यादा है, बी लिमिटेड। क्यों? उसका वेरिएबल कॉस्ट कम है और फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, तो धंधा ज़्यादा करेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट फर्क नहीं पड़ेगा, बट वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो इन सिंपल वर्ड्स उसका पीवी रेशियो ज़्यादा होगा, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा आ रहा है ना उसको। धंधा ज़्यादा करेगा, देखो समझने की कोशिश करो, धंधा ज़्यादा करेगा तो उसका फिक्स कॉस्ट ऐसे कैसे भी रिकवर हो जाएगा उसका, बट क्या देखना पड़ेगा, उसका वेरिएबल कॉस्ट देखना पड़ेगा कि वो कितना है करके। सो जब यहाँ पे इट इज ग्रेटर देन 3 lakhs वी विल प्रेफर हुम, बी लिमिटेड। रीजन क्या है, यहाँ पे अपन रीजन भी लिख देते हैं। रीजन क्या होगा, हायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मालूम नहीं कितना है, बट दोनों का अगर पीवी रेशियो देखो तो हायर किसका था पीवी रेशियो, उसका 0.2 था, इसका 0.33 था। सो हियर वी हैव हायर पीवी रेशियो। बट अगर कम है, धंधा कम होगा 3 लाख से, ठीक है, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मेरा पर यूनिट कम हो जाएगा, बट सेम वे में मेरे को क्या देखना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट का बर्डन नहीं है ना मेरे ऊपर, समझ रहा है क्या। सो यहां पे आप प्रेफर करोगे किसको, ए लिमिटेड को, बिकॉज ऑफ व्हाट, लोअर फिक्स्ड कॉस्ट। आई बात समझ में। ये बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं कि अगर इंडिफरेंस पॉइंट के यहां आए मतलब कम रहा तो लोअर फिक्स कॉस्ट वाली फर्म को सिलेक्ट करना, इंडिफरेंस पॉइंट के आगे रहे तो उसको पीवी रेशियो के हिसाब से देखना। ये अपने को रटने की जरूरत है क्या? यही तो बात है, मेरे को कुछ भी रटाना नहीं है आपको, ये सब लॉजिकली अपने को देखो। इसका इंडिफरेंस का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, आपने खुद से सॉल्व किया। अब ये जो है उसका सेकंड इंटरप्रिटेशन वाला मामला, आपने अपने ही दिमाग लगाया कि सर उसका कंट्रीब्यूशन, बस मैंने क्वेश्चन पढ़ते समय आपको हिंट दिया था मैंने कि देखो दोनों का वेरिएबल कॉस्ट सेम है, दोनों का फिक्स कॉस्ट में ऊपर नीचे है, वहाँ पे आपके थोड़ा सा हल्का सा सीड प्लांट कर दिया था तो वो ग्रो हुआ। फिर आई बात समझ में आपको। सो दिस इज व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ओवर हियर, एंड इधर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, रीजन क्या है, बिकॉज एट 3 lakhs देयर विल बी व्हाट, इक्वल प्रॉफिट्स, तो फर्क नहीं पड़ता। सो ये हो गया आपका आंसर, लिख लो इसको नीचे, ये सेकंड पार्ट हो गया, इसके आपको मिलेंगे 3 नंबर। ये दिमाग वाली बात है ना ये भैया। सो पहले आपने क्या करना है, ऐसा जैसा डेटा दिया है ना वो स्टेटमेंट बना लेने के, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेने का। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने के बाद आपने नीचे फॉर्मूला लगा के इंडिफरेंस, अभी फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला नहीं भी आता एग्जाम में, मैं आपको ट्रेनिंग दे चुका हूं कि आपने वो बेसिक अपना मैथ कर करके आप कैसा वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कर लिया, आप फिर डिसीजन लेना आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। डाउट है तो मेरे को पूछ बेटा। अरे छोरी तू तो आई लेट ना, फिर इस वजह से दिक्कत है। अभी उसको सॉल्व करने के बाद में आराम से फुर्सत में समझ लेना। तो हो गया, हाँ फिर समझाती बैठ बेटा। चलो एवरीवन डन। कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 35 नाउ। सेम तरीके से करना है। अब देखो कभी भी है ना, अब डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन एग्जाम में इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। इसमें तो बोला उन्होंने कि व्हाट लेवल दे विल अर्न व्हाट द इक्वल प्रॉफिट्स, बट एक टाइप का क्वेश्चन जो अगला है आपका दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आप समझने की कोशिश करो, ये बोलते नहीं है बट फिर आपको नीचे क्या बोला है, विच प्रोसेस शुड बी चोजन।
सो यहाँ पे प्रोसेस ए सिलेक्ट करे या प्रोसेस बी सिलेक्ट करे, ये डिसीजन लेने के लिए आपको कौन से प्रोसेस में उनका टोटल प्रॉफिट सेम होगा ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है ना। फिर आप वही अपना पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन या फिक्स कॉस्ट उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि ए को प्रेफर करना है या बी को प्रेफर करना। समझ रहे क्या? सो ऐसे आप समझो ये क्वेश्चन में आपके लिए एक हिडन टाइप कुछ हो सकता है कि जब क्वेश्चन बोलता है विच प्रोसेस शुड बी चोजन, थ्रू दिस वर्डिंग्स यू शुड रिमेंबर कि यू शुड कैलकुलेट द इनडिफरेंस पॉइंट फर्स्ट। इनडिफरेंस पॉइंट के यहाँ गए वहाँ गए, अकॉर्डिंगली यू सिलेक्ट दिस प्रोसेस और दैट प्रोसेस। करेक्ट है ना? सो फटाफट इसका पहले आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, जो एज यूजुअल हमने पहले बनाया। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के आपको सिलेक्ट करना है ए बनाए या बी बनाए। सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है। फेयर में करो, फेयर में करो, रफ में मत करो। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट तो बना सकते हैं ना? फिर प्रोसेस कौन सा सिलेक्ट करना है उसके लिए आपको अभी ये ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें आप बस आपको हिंट बता रहा हूँ कि एक तो आपको डिसीजन लेने के लिए इनडिफरेंस पॉइंट निकालना तो पड़ेगा, प्लस आपको साथ ही साथ ब्रेक इवन सेल्स भी निकालना पड़ेगा टू डिसाइड कि ये प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस कब हो रहा है इनको। समझ रहे क्या बात को? तो ये भी ऐसा निकालना पड़ेगा आपको कि वो ब्रेक इवन पे है या नहीं है, उतने यूनिट्स पे, वो आपको चेक करना पड़ेगा। कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 फर्स्ट 35 सॉरी, क्या कर रहा हूँ, 35 प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स ए लिमिटेड थोड़ी, अभी प्रोसेस ए। वर्चुअल वालों आप भी करो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है कितना 20, एंड इधर कितना दिया है 20।
तो सेलिंग प्राइस सेम है 20 बराबर, बट डिफरेंस किस में है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 12 एंड 14। सो मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया? 8 एंड 6। फिर अभी उसके बाद मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 30 lakhs एंड 21 lakhs बराबर। सो मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक इवन क्वांटिटी मिल सकता है क्या? 30 लाख डिवाइडेड बाय 8 कितना? 37,500 कि 3,75,000? 30 lakh divided by 8, oh yes, 3,75,000 is the break even point. 21 lakh divided by 6 is 3,50,000। मतलब इसको कम बेचने में आप जल्दी बीईपी पे पहुंच सकते हो। दैट इज़ वन थिंग दैट हेल्प्स यू फॉर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो ना। इसके ज़्यादा यूनिट बेच के ब्रेक इवन पे पहुंचना पड़ेगा, इसके कम यूनिट बेच के बीईपी पे पहुंचना पड़ेगा। तो एक मेरे को डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प क्या होती है कि बी शुड बी प्रेफर्ड, फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, अभी क्या देखना है मेरे को नेक्स्ट? मेरे को क्या चाहिए अभी? इनडिफरेंस पॉइंट चाहिए मेरे को। बोलो यस और नो। सो यहाँ पे अपन पहले तो बेसिक डेटा लिख देते हैं। एंटिसिपेटेड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंटिसिपेटेड क्वांटिटी कि कितना बेचना है इनको। सो कितना बेचना है? 4 लाख और 4 लाख, इतना बेच सकते हैं। सो मेरे को एक बात बताओ, एंटिसिपेटेड क्वांटिटी 4 लाख है, ब्रेक इवन क्वांटिटी 3,75,000 है, क्या प्रेफर करोगे? बी प्रेफर करोगे ना कभी भी? क्यों? 50,000 ज़्यादा बेच सकता है ना वो, बराबर के नहीं? मतलब उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है ना इसका। सो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका कितना है? सिर्फ 25,000। इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 50,000 यूनिट्स है, बराबर। बट सिर्फ इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं, फिक्स कॉस्ट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी फिक्स कॉस्ट मतलब क्या है वो भी, इसका कंट्रीब्यूशन कम है बट फिक्स कॉस्ट भी देखना पड़ेगा। सो दोनों में फिक्स कॉस्ट किसका कम है? बी का। तो बी और अच्छा है, बराबर। अब यहाँ पे सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट। दोनों का सेल प्राइस सेम है क्या? बोलो यस और नो। सो इनडिफरेंस पॉइंट में मेरे को क्वांटिटी निकालना है ना। सो हाउ डू आई डू क्वांटिटी? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला के थ्रू यूज कर रहे हैं या लॉजिक लगा के वही आएगा? हाँ, लॉजिक लगा के वही आएगा। बता देता हूं, लेट सेलिंग क्वांटिटी बी एक्स, बराबर। सो दोनों का प्रॉफिट सेम आना चाहिए ना इंडिफरेंस पॉइंट में। सो क्या हो जाएगा? प्रोसेस ए के लिए क्या हो जाएगा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अरे बोलो यस और नो। बट पर यूनिट सेल प्राइस और पर यूनिट मेरे को वेरिएबल कॉस्ट मालूम है क्या? सो कितना है वो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट? अगर ऐसा देखूँ मैं, 20x माइनस 12x माइनस 30 lakhs is equal to profit of process A, which is equal to sale minus variable cost is nothing but what? Contribution. So contribution कितना हो गया? 8x minus 30 lakhs, बराबर के नहीं? 8 is contribution per unit. लॉजिक बस बता रहा हूँ। B के लिए क्या लिखूंगा मैं? 20x माइनस 14x माइनस 21 lakhs। सो वही यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भैया? हाँ, 6x माइनस 21 lakhs। ये दोनों को इक्वल होना चाहिए ना। सो देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं? 20x माइनस 8x माइनस 30 lakhs should be equal to 6x minus 21 lakhs। बोलो हाँ या ना?
देयरफॉर 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 30 lakhs माइनस 21 lakhs. सो आप अगर देखोगे x इज इक्वल टू, दैट इज द क्वांटिटी, इन डिफरेंस पॉइंट का क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 30 lakhs माइनस 21 lakhs डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6. तो ये फॉर्मूला मेरा क्या बन गया? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. मैं फॉर्मूला देखो, ये एग्जाम में इतना नहीं करना है अपने को, बहुत टाइम जाएगा, बराबर के नहीं. सो आपको मालूम होना चाहिए क्वांटिटी अगर निकालना है, एक्स को क्या अज्यूम किया है? क्वांटिटी, बराबर के नहीं. तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला डिराइव करके दिया आपको, ऊपर वाला भी डिराइव करके दिया, बट एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेगा ना तू? बोलो हाँ या ना? हाँ. सो अब बच्चा बोलो क्या? x इज इक्वल टू 4,50,000 यूनिट्स, बराबर. तो इसमें तो सवाल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि एंटिसिपेटेड क्वांटिटी कितना है? 4 लाख. तुम इंडिफरेंस पे कब पहुंचोगे? 4,50,000. तो इसका मतलब क्या है? डिमांड विल बी लेस. इंडिफरेंस पॉइंट से डिमांड विल बी लेस, जैसा ऐसा बोला था अपन ने. सो विच प्रोसेस शुड बी सिलेक्टेड? हाँ, बी. क्योंकि इंडिफरेंस कम से कम रहा तो हम लोग कहाँ फोकस करेंगे? फिक्स कॉस्ट. खत्म. सो कंक्लूजन देने का प्रोसेस बी शुड बी सिलेक्टेड. दो रीजंस मिल गए ना. एक, ब्रेक इवन क्वांटिटी भी कम है, बराबर. दूसरा, फिक्स कॉस्ट भी कम है, इन डिफरेंस पॉइंट हायर साइड पे है. तो इसके लिए वी विल सिलेक्ट व्हाट? बी. उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट पूछता है, वुड यू चेंज योर आंसर एज गिवन अबाउ इफ यू वर इन्फॉर्म्ड दैट द कैपेसिटीज ऑफ टू प्रोसेसेस आर 6 लाख एंड 5 लाख यूनिट्स. तो एक अगर 6 लाख यूनिट्स कैपेसिटी है तो आपका आंसर बदलेगा क्या? आंसर इज नो. वाई? बिकॉज इवन दो द कैपेसिटी इज इंक्रीज टू 6 lakhs, एंटिसिपेटेड क्वांटिटी, एंटिसिपेटेड सेल्स इज 4 लाख ओनली ना. कंफ्यूज करा ना आपको एग्जामिनर ने, नहीं समझा? उसने क्या बोला उसने कि अगर तुम कैपेसिटी बढ़ा के 6 लाख कर दो फिर भी तुम आंसर बदलोगे क्या? तुमने बोल दिया हाँ बदलेंगे. 6 लाख बिका तो आप क्या सोचे? इन डिफरेंस पॉइंट के ऊपर गया, बराबर कि नहीं? तो उसका हायर पीवी रेशियो आया ए का पीवी रेशियो हायर है ना, 8 है ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सो पीवी रेशियो हायर है उसका. तो आप तो आंसर प्रेफर करेंगे ए. बट क्या हो रहा है यहाँ पे? एंटिसिपेटेड सेल्स इज हाउ मच? 4 lakhs ना. तो तुम 6 लाख भी करेंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा उसको? सेल क्वांटिटी के बारे में कुछ बोला गया नहीं. सो आंसर आपका क्या रहेगा? देयर विल बी नो चेंज इन द सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस सिंस क्या कहेंगे? द एंटिसिपेटेड सेल्स इज हाउ मच? ओनली 4 लाख. तुम कैपेसिटी बढ़ा रहे हो तो प्रॉब्लम है. यहाँ अगर ये इन्फॉर्म दैट द सेल्स इज इक्वल टू ऐसा ऐसा अगर लिखते तो फिर बात अलग होती है, बराबर. तो लिख लीजिए, आपके कंक्लूड कर लीजिए आंसर्स को. सो क्या बोलते हैं? इनडिफरेंस इजी है क्या? एकदम खत्म हो गया. यही 2 फॉर्मूला यूज करना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, हो गया. फॉर्मूलाज कैसे आए लॉजिकली मेरे बच्चों? समझा गया आपको? एकदम आसान है ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो ओवर. अब हम लोग फटाफट एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं. एक क्वेश्चन होमवर्क को दूंगा, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है कल करेंगे, और हम लोग कल बजटरी कंट्रोल को भी स्टार्ट कर लेंगे. उसका थियरी वगैरह पढ़ लेंगे अपन. और इसी के अंदर एक क्वेश्चन है जो बजट से, ये बातें मत करो, इसी के अंदर एक बजट का क्वेश्चन है ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना अभी. तो ये लास्ट में कराऊंगा
क्योंकि इससे आपको फिर एक आइडिया मिलेगा कि ओके बजट कैसे बनाते हैं एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है। आपको दिख रहा है ये जो क्वेश्चन नंबर है अपना 24, जो अभी तक मैंने कराया नहीं आपको, उसमें फर्स्ट ही क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट। दिख रहा है क्या वहाँ पे? सो आपको वो लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन कराऊंगा, तो फिर जब ये लॉजिक के साथ क्वेश्चन आपका बनेगा तो मैं आपको फिर बजट की थ्योरी समझाऊंगा इसके बेसिस पे, बराबर, और फिर हम लोग बजट के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? सो क्वेश्चन नंबर 24 इज अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में आएगा, ये आएगा आपके क्वेश्चन एग्जाम में, पक्की बात है ये। सो ये जो है ना, बजट एंड ब्रेक इवन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये क्वेश्चन। बजट भी पूछा है और ब्रेक इवन भी पूछा है। सो ये एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है। लिख देना आपका जो अटेम्प्ट है, कौन सा, नवंबर 2019 लिख देना है इसको, ये पक्की बात है। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ आने वाला, नहीं आया तो ठीक है ना, उसमें क्या है, आया तो क्या मजा आएगा। चलो आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फटाफट निपटा लेते हैं। आप बच्चे करेंगे इसको 5 मिनट के अंदर। डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 37। वेरी गुड, 36 कट कर लिया था कल ही। क्वेश्चन नंबर 37 की बात हो रही है। बहुत इजी है एकदम, फटाफट देखना, पढ़ना इसको। बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डरने का नहीं बिल्कुल भी। PQR Limited manufactures medal for winners of athletic events and contests. Its manufacturing plant has capacity to produce 10,000 medals per month. Capacity कितना है? 10,000 medal. The company has current production and sales level of 7,500 medals per month. The current domestic market price is rupees 150 per medal. Cost data for the October is variable cost that vary with the unit's output: direct material 260 to 500, direct manufacturing labor 3 lakh, variable cost that vary with the number of batches, setup material handling quantity control 150 batches into 500 per batch 75,000, fixed cost is 2,75,000, marketing cost is 1,75,000, total is 10,87,500 total cost. PQR makes medal for its existing customers in the batch size of 50 medals. नहीं बोलते तो भी हम लोग कर सकते थे क्या? 150 बैच इंटू ₹500 पर बैचेस, बराबर के नहीं? तो एक बैच में कितना होता था ये निकाल सकते थे क्या? ये यहाँ पे है ना, क्या हो गया, 150 बैचेस में 500 रुपये पर बैच, और एक बैच में कितना बना रहा है वो? ठीक है, इन्फॉर्मेशन नीचे देनी चाहिए। कितने एक बैच में कितने मेडल बना रहा हो? 50. 50 medals are prepared in one batch. That is 150 batches into 50 medals per batch. That is 7,500 medals. PQR Limited has received a special one-time only order for 2,500 medal. ये 2,500 medal ले सकता है ना, और कैपेसिटी कितना है उसका? 10,000 का। बना कितना रहा है अभी? 7,500। तो बचा किसके पास, कितना उसके पास कैपेसिटी? 2,500। तो ये वन टाइम ऑर्डर ओनली ले सकता है वो। At rupees 100 per medal, the special order for 2,500 medals require PQR Limited to manufacture the medal in 25 batches of 100 each. Should PQR Limited accept the special order? Explain briefly. बोलो, should PQR Limited accept this order? करो फटाफट, कैसे करेंगे इसको? पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा यारो, क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको? शुड PQR लिमिटेड एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर। मतलब उन्होंने ये 2,500 यूनिट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सवाल ये है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए दिमाग एकदम खुला रख के मेरे को जवाब देना। आप इसको कर सकते हो, मेरे को मालूम है, बट फिर भी पूछ रहा हूँ। ये डिसीजन मेकिंग के लिए वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दोनों कंसिडर करना चाहिए, या सिर्फ फिक्स कॉस्ट कंसिडर करना चाहिए, या सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करना चाहिए? ये एक्सेप्ट करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए या फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए, या दोनों को कंसिडर करना चाहिए? कि प्रॉफिट निकालना चाहिए, नेट प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट जाके डिसीजन मेकिंग के लिए ओनली फॉर दिस एक्स्ट्रा 2,500। हाँ,
दोनों को कंसीडर करना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को। अपना आंसर होगा वी नीड टू ओनली कंसीडर व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। पूछो ना क्यों? क्योंकि आप 7,500 यूनिट्स जो बना रहे थे उसके लिए आपको जो फिक्स कॉस्ट लगनी थी वो तो लगी रही है। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट वेरी विद द आउटपुट, सो डिसीजन मेकिंग के लिए वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट टू प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा यूनिट्स। आई बात समझ में? मेरी बात समझ रहे क्या आप? सो मेरे को यहाँ पे बस क्या निकालना है, 2500 प्रोड्यूस करना या नहीं करना, उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी, बराबर। फिक्स कॉस्ट को कोई लेना देना ही नहीं है ना। फिक्स कॉस्ट 7,500 के लिए भी लगने वाली थी और वो नहीं प्रोड्यूस करते, मतलब 2,500 प्रोड्यूस करते या नहीं करते, फिर भी आपको फिक्स कॉस्ट लगने वाली थी ना। अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनो ना। 2,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करते या नहीं करते, फिर भी आपको वो फिक्स कॉस्ट लगती थी ना। सो डिसीजन मेकिंग के लिए फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, इररिलेवेंट। सो अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिलता है तो आपने प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब इफ यू गेट द कंट्रीब्यूशन यू शुड प्रोड्यूस। तो आपको बस यहाँ पे मेरे को कंट्रीब्यूशन निकाल के देना है 2500 यूनिट्स के लिए कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको। सो वो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस तो मालूम है ना आपको, कितना दिया है, 100 रुपीज सेलिंग प्राइस है। वेरिएबल कॉस्ट निकालो वो 25 यूनिट के लिए। ऐसा डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, आप इट सॉल्व करेंगे। मैंने तो बस आपको बता दिया कि मेरे को एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा अगर 2500 यूनिट बनाऊंगा तो। सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। मेरा सेलिंग प्राइस कितना आया, 2500 इंटू 100, 2,50,000 रुपीज़ मेरा सेलिंग प्राइस है, माइनस मेरे को वेरिएबल कॉस्ट करने हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट में कहीं चेंजेस है क्या, वेरिएबल कॉस्ट में कहीं चेंजेस है क्या, वेरिएबल कॉस्ट में कहीं चेंजेस है क्या, नहीं। तो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है मेरे को, तो निकाला गया आपने। सो आपने क्या करना चाहिए, 2,62,500 डिवाइडेड बाय 7,500। सो मटेरियल का 35 पर मीटर आया ना कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई करेगा मैं कितने से, 2,500। सो 87,500 मतलब 2,50,000 में से 87,500 माइनस करेगा। किसको नहीं समझ रहा बोलो। अगर 2500 का क्वांटिटी है यहाँ पे तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 2.5 लाख, बराबर के नहीं। मटेरियल का कॉस्ट आया कितना, 87,500, बोलो ना, 87,500 आया, बराबर। फिर मैन्युफैक्चरिंग लेबर 3 लाख डिवाइडेड बाय 7,500 इंटू 2,500, 1 लाख। हाँ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मैं कैसे कर रहा हूँ जानबूझ के, सबको समझ में आना चाहिए इसके लिए। हाँ अब क्या बोला उसने, 150 बैचेज एट ₹500 पर बैच, बट इसको कितने बैच में बनाना पड़ेगा, 25 के बैच में बनाना पड़ेगा, बराबर के नहीं। सो 25 इंटू 500 कितना आया, 12,500 बस। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ। और कुछ बचा है क्या मेरा खर्चा, नहीं। सो निकालो कंट्रीब्यूशन कितना आया, हाँ 87,500 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, सो 2 लाख खर्चा है वेरिएबल कॉस्ट का। सो कितना आया, 2,50,000 माइनस 2 लाख इज 50,000। सो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया ना। क्या हुआ बोलना, इधर इधर मेरे से बात कर लो, मार खाएगा नहीं तो। क्या हुआ बोलो, 50 बैचेस काय को लिया, जबरदस्ती। जब बोला है 25 बैचेस में बनाएंगा, दूँ क्या फटके, ध्यान नहीं दिया, ऐसे नंबर खोएगा। सो मेरे को एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना मिला, 50,000, बेस्ट है, बराबर। अब उसके बाद आगे ये तो खत्म हो गया ना,
अरे बोलो। तो यहाँ पे अपन ने इसको प्रोड्यूस करना चाहिए बिकॉज इट रिजल्ट्स इनटू द एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 50,000। फिक्स कॉस्ट तो इररिलेवेंट है डिसीजन के लिए, बोलो हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड, उसको 100 मतलब 500 रुपये एक बैच का खर्चा है। 25 बैचेस ऑफ 100 ईच मतलब क्या बेटा? ऊपर 50 मेडल बनाता था 150 बैचेस में, मतलब एक बैच में 50 मेडल बनते थे। यहाँ पे एक बैच में 100 मेडल बनेंगे। 100 ईच मतलब वो कॉस्ट नहीं है, ए लाला, समझा क्या? ये 100 कॉस्ट नहीं है, ये बोलता है एक बैच में 100 मेडल बनेंगे तुम्हारे, ऊपर 50 मेडल बनते थे। हाँ, समझे? अब दूसरा फटाफट, सपोज द प्लांट कैपेसिटी वॉज 9,000 मेडल्स इंस्टेड ऑफ 10,000 मेडल्स ईच मंथ, द स्पेशल ऑर्डर मस्ट बी टेकन ईदर इन फुल और रिजेक्टेड टोटली। ऑब्वियसली 2,500 तो पूरा वो ऑर्डर देगा या तो नहीं देगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि हमारा अभी एक्स्ट्रा कैपेसिटी कितना बच रहा है 1,500 का ना, तो 1,500 का ऑर्डर ले लेते। समझ रहे बात क्या हो रही है यहाँ पे? बोलो, अपना कैपेसिटी कितना था पहले? 10,000। अपन ने कितना प्रोड्यूस किया था? 7,500। सो इसीलिए अपन ने 2,500 का ऑर्डर अपन एक्सेप्ट कर सकते थे। अब हो गया कितना कैपेसिटी? 9,000, वो मान के चलता है। अपन ऑलरेडी बना कितने रहे? 7,500। सो बचा कितना अपने पास? बोलो ना, 1,500 अपने पास कैपेसिटी बचती है। क्वेश्चन में बोला है तुम पार्शल ऑर्डर ले नहीं सकते कि भाई 2,500 का एक तो पूरा ऑर्डर देगा वो, या तो 2,500 का पूरा ऑर्डर जाएगा। तो अब सवाल ये है, शुड PQR एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर? वाई? क्यों नो? बिना 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 कुछ सोचे समझे। कैपेसिटी नहीं है ना, कैपेसिटी नहीं है। तो क्या हो सकता है, अगर मैंने इसका 2,500 का ऑर्डर लिया मैंने, तो मैं इसमें 6,500 तो कर सकता हूं ना। ओहो, मैं ये नॉर्मल प्रोडक्शन को कम कर देगा ना मैं, बराबर। तो डिसीजन कैसे लेगा मैं? कंट्रीब्यूशन गेन्ड फ्रॉम 2,500 यूनिट्स बराबर लेस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस 1,000 यूनिट्स। अरे नहीं समझा तुमको नहीं समझा, नहीं समझा। मैं बोल रहा हूं तुमको, मैं समझाता हूं, रुको। अरे देखो, तुमको 7,500 यूनिट्स तुम बना रहे, तुम्हारा कैपेसिटी था 10,000 यूनिट्स का, तो तुम्हारे पास यहाँ पे कितना बचा था? 2,500 यूनिट्स तुम बना सकते थे, है ना? फिर उसके बाद क्या हुआ? तुमको बोला गया 9,000 यूनिट्स है, बराबर। तो तुम बना रहे 7,500 यूनिट्स, तो तुम्हारे पास कैपेसिटी बचता है कितना? 1,500। तो ऑब्वियसली तुम नहीं ले सकते। अगर तुमको ये 2,500 का ऑर्डर लेना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 9,000 की कैपेसिटी में तुमको 6,500 बनाने पड़ेंगे, तो तुम 2,500 का एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब तुमने कितना खोया? 1,000 तुमने खोया, और तुमने कितना पाया? 2,500, बराबर के नहीं? बट यूनिट्स में थोड़ी बात करनी है अपने को। बेच तो वैसे भी रहे, दोनों बेच रहे अपन, बेचना तो अपने को कितना है, बराबर के? तो इसके लिए मैं अभी क्या करेगा, ये 1,000 यूनिट्स जो मैं खो रहा हूँ, सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, सो ये क्या होगा मेरा? कंट्रीब्यूशन फॉर 1,000 यूनिट्स लॉस्ट। कंट्रीब्यूशन लॉस कितना होगा वो, और ये 2,500 के लिए कंट्रीब्यूशन में कितना गेन करेगा। तो अगर इसका रिजल्टिंग फिगर गेन माइनस लॉस अगर पॉजिटिव आया तो आई विल एक्सेप्ट, बराबर के नहीं? तो मेरा 2,500 के लिए कंट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है 50,000, कुछ भी मत बोल, 50,000 निकाल के रखा है ना मैंने। पर यूनिट काय को निकालना है मेरे को? पागल है क्या? ये मेरे को पर यूनिट निकालना है क्या? नहीं, चुप रहे। अब 1,000 रुपये के लिए कंट्रीब्यूशन कितना लॉस होएगा मेरा? हाँ, मेरा 1,000 यूनिट को छोड़ के 65,000 का लॉस होगा। कैसे कैलकुलेट किया आपने इसको? कैसे किया आपने? इंडिविजुअल तो है,
सो अपना डायरेक्ट मटेरियल का कितना आएगा 1000 यूनिट्स के लिए? 1000 यूनिट्स के लिए कितना आएगा मेरे को बोलो रे? 35,000। डायरेक्ट लेबर कितना? 40,000। अब बैच की कॉस्ट बराबर कि नहीं, कितना आएगा? अब 1000 यूनिट्स का लॉस हो रहा है मेरा। 1000 यूनिट कितने बैच में बनेंगे? एक बैच में कितने यूनिट्स बनते हैं? 50। तो डिवाइड करेगा उसको 50 से। सो कितने बैचेस हो गए? 20। एक बैच का कीमत कितना? 500। सो कितना आएगा? बैच का खर्चा कितना आएगा? 10,000। और कुछ वेरिएबल खर्चा है क्या? टोटल कितना आया? 65,000। तो ये मेरा क्या हो गया? 65,000 खर्चा है ना कि कंट्रीब्यूशन है? अरे तू कुछ भी बोल रहा, तू थोड़ा दे। तो ये 65,000 क्या बोल रहा? 35 + 40 कितना है? 30। फिर एक ऐसा मारे भरोसा करता तुम पे इतना। हाँ कितना आया? 85,000 इज व्हाट? द कॉस्ट। कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट। इसका सेल कितना होगा? 1000 × 150 पर यूनिट। कितना आया? 1,50,000। सो 1,50,000 माइनस 85,000 इज इक्वल टू 65,000 इज व्हाट द कंट्रीब्यूशन। तो 1000 यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता था? 2,500 बना के कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? 50,000। तो भैया 2,500 बनाना चाहिए या 1000 में रखना चाहिए? 1000 में, क्योंकि आपका नहीं तो अगर ये 2,500 का एक्सेप्ट करोगे सो आपका लॉस हो जाएगा कितना? 15,000 का आपका लॉस हो जाएगा। सो देयरफॉर इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। होमवर्क के लिए उसको अच्छे से लिख के लाओगे। समझा नहीं समझा? क्वेश्चन ईजी है ना एकदम। सो ये मेरा सॉल्व हो चुका है, कल डिस्कस नहीं करेगा इसको बराबर। बस आपको होमवर्क के लिए इसको क्या करना है? लिख के लाना है। क्वेश्चन नंबर 38, you need to try that at home. क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39। 39 कल वैसे भी क्लास में कराऊंगा एक बार फिर से। इजी है क्वेश्चन, बचपन में बहुत डिस्कस किए। 38 एंड 39 इज फॉर होमवर्क, ठीक है ना? सो 2 क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क, 2 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग बराबर, जिसमें का एक वो फ्लेक्सिबल बजट वाले के साथ करना है अपने को, और एक प्लांट जब मर्ज करते हैं तो क्या सिचुएशन होगा वो अपने को देखना है। So tomorrow we will complete marginal costing as well as start with what? Budgetary control for the last chapter. Thank you very much guys. Bye bye. Take care.